साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन और बिल्कुल नया केस लेके आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं जब पशुओं को एसिडोसिस हो जाए तो उसको आप घर पे कैसे ठीक करें। साथियों, फील्ड में यह समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यदि समय से वेटनरी डॉक्टर या प्रैक्टिशनर समय से यदि नहीं मिलते हैं तो पशु मालिक ज्यादा समय हो जाता है तो उसके पशु की मृत्यु हो जाती है। एसिडोसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है। तो आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से बताने वाला हूं कि आप इस बीमारी को घर पर बिना डॉक्टर के और बिना इंजेक्शन के कैसे ठीक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथियों, एसिडोसिस पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो कि पशुओं में बहुत ज्यादातर देखने को मिलती है। ज्यादातर ये बीमारी हमें भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है, पर बड़े पशुओं में भी होती रहती है। गाय भैंस में भी ज्यादातर देखने को मिलती है। तो साथियों, यदि आपकी ये बीमारी हो जाए और आपको इसको घर पे कैसे ठीक करना है तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप इस बीमारी को घर पे ही ठीक कर लेंगे। तो बात करते हैं इस बीमारी के हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हम इसको कैसे पहचानेंगे कि पशुओं को एसिडोसिस है। तो साथियों, मैं बात करता हूं जब भी पशुओं को एसिडोसिस हो जाएगी तो उसके जिस तरफ रुमन रहता है उस तरफ हम पानी देखने को मिलेगा। हम उस तरफ उसका पेट हिला के देखेंगे। जिस तरफ रुमन रहता है बाईं कोंक उस तरफ हमें हिला के देखना है। उस तरफ हमें यदि पानी मिलता है तो पशुओं को एसिडोसिस होगा। और दस्त से भी हमें पता चल जाएगा। यदि पशु को एसिडोसिस है तो उसकी दस्त चिकनी आएगी और दस्त में अनाज दिखाई देगा। यह भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं साथियों। और पशु बहुत ही कंडीशन खराब हो जाती है, पशु बैठ जाएगा, अफारा जैसा महसूस होगा, यह भी हमें देखने को मिलता है। पशुओं के मुंह से लार गिरने लगेगी एसिडोसिस में, और पशु एक बार बैठ जाएगा तो खड़े होने में भी बहुत समय लगाएगा। यह सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है साथियों। इसकी एक स्ट्रिप भी आती है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो यह सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं। आप यदि पशुओं का एसिडोसिस पहचानना चाहते हैं तो जिस तरफ रुमन रहता है उस तरफ कोंक को हिला के देखिए, उसमें पानी हिलेगा, पानी की आवाज आएगी तो आप समझ लेना पशुओं को एसिडोसिस है। और एसिडोसिस यदि आपको मिलता है तो आप इसको घर पे ही ठीक कर लेंगे, न कहीं गोली की जरूरत रहेगी, न किसी इंजेक्शन की जरूरत रहेगी। तो साथियों, बहुत ही आसान काम है, इसको आप घर पे ही पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं और अपने पशुओं की जान भी बचा सकते हैं। बहुत सारी समस्या हमें फील्ड में देखने को मिलती है, समय से वेटनरी डॉक्टर नहीं मिलता है और पशु मालिक भी घर पे बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग कर लेता है और पशुओं की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि एसिडोसिस एक ऐसी समस्या है, यदि ज्यादा समय हम इसमें दे देते हैं तो इसमें पशुओं की मृत्यु तुरंत हो जाती है। तो साथियों, इस तरीके से यदि आप पहचानता सीख जाते हैं तो आप एसिडोसिस को घर पे ही ठीक कर लेंगे और घर पे पूरी तरीके से पशु रिकवर हो जाएगा। तो बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, इसमें पशु को यदि हम ज्यादा चाशनी या जो कार्यक्रम होते हैं उनमें बची कुची चीजें खा लेते हैं पशु, तो उनसे भी एसिडोसिस हो जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि हमारे आसपास कहीं कोई कार्यक्रम है तो उसमें जो पशु चाशनी या गुड़ शक्कर ये चीजें ज्यादा मात्रा में खा लेता है, बची कुची चीजें खा लेता है, तो उससे भी पशुओं को एसिडोसिस हो जाता है। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। यह सब हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम ज्यादा मात्रा में अनाज खिला देते हैं उसके कारण भी एसिडोसिस हो जाता है। ज्यादा मात्रा में चारा दाना खिला देते हैं उससे भी एसिडोसिस हो जाता है। और अचानक हम चारा दाना में परिवर्तित करते हैं तो उससे भी एसिडोसिस हो जाता है। इन सब बातों का हमें ध्यान होना चाहिए। उसके बाद ही हमें पशुओं को पूरी तरीके से डायग्नोस करना है और उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। ट्रीटमेंट के रूप में हमें पशुओं को मीठा सोडा जो आता है, खाने का सोडा जो आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आता है, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। मीठा सोडा सब जगह मिल जाता है जिसका प्रयोग हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, घर पे कर सकते हैं। ये लगभग हर जगह मिलता है, हर पशु मालिक के घर पे मिलता है। तो यदि पशुओं की स्थिति ज्यादा खराब नहीं है और पशु बड़ा है तो आप उसको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम के हिसाब से लगातार 2 दिन तक दे सकते हैं। इससे
और बड़े पशुओं में यदि ज्यादा गंभीर समस्या है तो 100 ग्राम के हिसाब से भी दे सकते हैं। भेड़ बकरियों में इसका प्रयोग आप 20 ग्राम सुबह और 20 ग्राम शाम के हिसाब से भी कर सकते हैं। और बड़े पशुओं में यदि गंभीर समस्या है तो 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम के हिसाब से 2 दिन तक दे सकते हैं। साथियों, इस तरीके से यदि आप मीठा सोडा दे देते हैं तो पशु आपका घर पे ही ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट जो पशु रहता है, गाभिन पशुओं में मीठे सोडे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप मीठे सोडा का प्रयोग गाभिन पशुओं में करते हैं तो इससे एबॉर्शन होने का डर रहेगा और एबॉर्शन भी हो जाएगा। तो साथियों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपको मीठे सोडे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यदि मीठे सोडे का प्रयोग आप प्रेग्नेंट पशु में करेंगे तो आपका 100% एबॉर्शन हो जाएगा। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है और आप मीठे सोडे का प्रयोग घर पे कर सकते हैं और अपने पशुओं को बचा सकते हैं। एसिडोसिस में पशु बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा और आपको ट्रीटमेंट करवाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आशा करता हूं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।